हर शहर में कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। ये कहानी भी एक ऐसी ही जगह की है, एक पुराने होटल के कमरे की। मेरा नाम रोहन है। मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर हूँ। अलग अलग शहरों में घूमना, नई जगहों की तस्वीरें लेना, यही मेरा काम था। एक बार मुझे काम के सिलसिले में देवगढ़ नाम के छोटे शहर में जाना पड़ा। शहर बहुत पुराना था। तंग गलियां, धुंधली सड़कें और रहस्यमय माहौल। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए मैंने एक होटल में रुकने का फैसला किया। होटल का नाम था होटल सनराइज। नाम सुनने में जितना अच्छा था, देखने में उतना ही डरावना। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। उसने बिना मेरी तरफ देखे चाबी थमा दी। कमरा नंबर 307, तीसरी मंजिल पर। फिर अचानक उसने सिर उठाया और कहा, लेकिन बेटा, अगर हो सके तो कोई दूसरा कमरा ले लो। मैंने पूछा, क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? वह धीरे से बोला, बस कुछ लोग उस कमरे में ठीक से सो नहीं पाते। मैं हंस पड़ा। मुझे भूत प्रेत जैसी बातों पर भरोसा नहीं था। कमरा 307 बहुत बड़ा और पुराना था। दीवारों पर हल्की दरारें, पुरानी लकड़ी की अलमारी और एक बड़ा सा शीशा। जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मुझे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। रात को काम करते करते मैं सो गया। रात करीब 1 बजे अचानक मेरी नींद खुली। मुझे लगा जैसे कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। मैं उठा, बाथरूम चेक किया, लेकिन नल बिल्कुल बंद था। जैसे ही मैं वापस पलटा, शीशे में मुझे अपने पीछे कोई खड़ा दिखा। मैं झटके से घूमा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, शायद नींद का भ्रम होगा। डे टू। अगली रात और भी डरावनी थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। अचानक अलमारी अपने आप खुल गई। कमरे की लाइट बार बार झपकने लगी। तभी मेरे कानों में एक हल्की आवाज आई, यहां से चले जाओ। मैं बुरी तरह डर गया। आवाज किसी लड़की की थी, बहुत दर्द भरी और धीमी। मैंने रिसेप्शन पर फोन किया, लेकिन फोन काम ही नहीं कर रहा था। अगली सुबह मैंने रिसेप्शन वाले बूढ़े से पूछा, इस कमरे में क्या गड़बड़ है? पहले तो वह टालता रहा, फिर बोला, कई साल पहले इसी कमरे में एक लड़की ने आत्महत्या की थी। उसके बाद से जो भी यहां रुका, उसे अजीब चीजें महसूस हुईं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस रात मैंने तय किया, आज सच जानकर रहूंगा। मैंने कैमरा ऑन करके कमरे में रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रात के ठीक 12 बजे शीशे पर अपने आप उंगलियों के निशान बनने लगे। दीवार पर किसी के चलने की परछाई दिखने लगी। और फिर वही आवाज, मुझे बचा लो। मैं चीख पड़ा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट पूरी तरह चली गई। अंधेरे में मुझे एक आकृति दिखी। सफेद कपड़ों में एक लड़की, बाल चेहरे पर गिरे हुए। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं डर के मारे जड़ हो गया। वह मेरे बिल्कुल पास आकर रुकी और बोली, मैं यहां कैद हूं, मुझे आजाद कर दो। और अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह मैं तुरंत होटल छोड़कर चला गया। घर जाकर जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो उसमें मेरी आवाज के अलावा एक और आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मुझे बचा लो। कुछ महीनों बाद मुझे खबर मिली, होटल सनराइज हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि कमरा नंबर 307 में फिर से किसी की मौत हो गई थी। आज भी देवगढ़ के लोग कहते हैं, अगर कभी होटल सनराइज खुला दिखे और आपको कमरा नंबर 307 मिले, तो उस चाबी को हाथ भी मत लगाना, क्योंकि कुछ कमरे सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होते।